राम राम भाई सारन है। स्वागत है आपका आज के हमारे इस व्लॉग में। और आज का व्लॉग रहने वाला है हमारे गांव की संस्कृति के ऊपर, हमारे गांव में वार्षिक होने वाले ग्राम उत्सव के बारे में। और आज है हमारे गांव में 10वां ग्राम उत्सव और उसकी हम कुछ झलकियां आपको दिखलाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। ये साथियों, बच्चों के खिलौने की स्टॉल से शुरुआत हो जाती है। ये बच्चों के तरह तरह के खिलौने, उनकी स्टॉल। और ये कुछ तस्वीरें, पेंटिंग, और ये चाबी के छल्ले। और फिर ये एक दुकान है तरह तरह के बच्चों के खेलने के लिए। और ये बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने। और ये खरीदारी करते हुए बच्चे। और ये हमारे फौजी साहब अपने बच्चों को लेकर आए हैं हमारा ग्राम उत्सव दिखाने के लिए। और ये मयंक और ये इसका साथी। और ये हमारे प्रमोद फौजी साहब, इनका भी हमारी समिति में बहुत बहुत योगदान रहता है तरह तरह के खेल कूदों में, कबड्डी में, कुश्ती में। और ये हमारे आकाशदीप स्कूल के बच्चों के द्वारा ये एग्जीबिशन, तरह तरह के क्रियाकलाप इनके। और ये एक वोल्केनो का, ज्वालामुखी का एग्जीबिशन। और ये बच्चों की प्रस्तुतियां। क्या चीज है ये? बताओ क्या चीज? एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। ये एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन और इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही बढ़िया। और एक और ये ट्रिग्नोमेट्री पार्क बनाया है बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। क्या है ये? सर ये ट्रिग्नोमेट्री पार्क है। ये ट्रिग्नोमेट्री पार्क बनाया बच्चों ने, बहुत ही बेहतरीन। और एक और ये प्रोजेक्ट है, इसमें तरह तरह की चीजें दिखाई गई हैं। एयरपोर्ट, कार पार्किंग, एयर प्योरीफायर और हॉस्पिटल और स्कूल। ये क्या बनाया है? स्मार्ट सिटी। और ये बच्चों ने स्मार्ट सिटी का विजन बनाया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है बच्चों के द्वारा, बहुत ही बढ़िया। और गुड मॉर्निंग। और एक और प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बनाया है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये आकाशदीप स्कूल की बच्चियों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी परिधान में। और ये झलक हमारे पुराने समय में, पुरानी संस्कृति की, बर्तनों की, पुराना टाइम, पुरानी संस्कृति। और इन साथियों ने ये अपनी स्टॉल लगाई है प्रदर्शनी के लिए। तरह तरह के पुराने बर्तन है इसमें, जो शायद अभी घरों में बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। और ये भाई, इनकी ये आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल, आप लोग फॉलो कर सकते हैं इनको। और ये चीजें शायद ही देखने को मिलती हैं हमें। और ये
विलुप्त हो चुके लगभग कृषि यंत्र हैं, बैलगाड़ी और ये चरखा और ये हल। और ये हमारे रोहित हुड्डा भाई की कैनोपी है, आर्या फोटोन फाउंडेशन की ओर से। इनके एडमिशन चालू हैं, किसी साथी को एडमिशन लेना हो तो संपर्क कर सकता है रोहित हुड्डा भाई से। और एक और ये स्टॉल स्वस्थ भारत खुशहाल भारत मिशन फिटनेस की तरफ से, जो कि अपनी आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयाँ सेल कर रहे हैं। और ये तरह तरह के उत्पाद। और ये DSM पब्लिक स्कूल की तरफ से स्टॉल है। ये बच्चे स्टॉल लगाए हुए हैं, शायद ये कुछ सोलर इक्विपमेंट है। क्या चीज है ये सर ये सोलर वाटर हीटर है। ये पानी गर्म करने के लिए यूज होता है। और जिसमें ब्लैक फॉइल है ना, ये गर्म हो जाती है। और ये वायर देख रहे हो आप, ये कॉपर की वायर है। और ये नीचे है, ये सिल्वर फॉइल है। ये ना गर्मी को ना अंदर रखता है, बाहर नहीं जाने देता गर्मी को। और हम यहाँ से जब पानी डालेंगे ना, वो इसके कारण गर्म हो जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा। और हम इसको ना थर्मामीटर से भी देख सकते हैं कितना गर्म हुआ है। ये सोलर वाटर हीटर है। DSM पब्लिक स्कूल। बहुत ही शानदार प्रस्तुति DSM पब्लिक स्कूल की तरफ से बच्चों के द्वारा, बहुत बढ़िया। और ये HD पब्लिक स्कूल बहुबरपुर की तरफ से स्टॉल, ये भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुति। इन्होंने भी ऐसे ही तरह तरह की एग्जीबिशन और प्रदर्शनी लगाई। ये मैथ को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। और ये SD पब्लिक स्कूल की तरफ से प्रस्तुति। और ये मैम बैठी हैं SD पब्लिक स्कूल। और ये बहुत सारा रश, बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी भीड़ आज इस ग्राम उत्सव में, जो सभी बच्चे बूढ़े जवान इस ग्राम उत्सव का आनंद लेते हुए। और ये छोटे बच्चों के लिए झूला, छोटे बच्चे झूले का आनंद लेते हुए। और ये पशुओं के लिए कैल्शियम की दवाइयाँ, लेप्टोकल प्लेटिनम। जितने भी पशु प्रेमी हैं वो यहाँ से दवाइयाँ खरीद सकते हैं। और ये ज्योति स्वयं सहायता समूह लाखन माजरा रोहतक की तरफ से अचार व मुरब्बे की स्टॉल। नमस्कार जी। मैं आनंद धनखड़ गांव करोथा। ये सब्जी मसाला है ऑर्गेनिक, इसमें सिवाय नमक के और कोई चीज ऐड नहीं करनी पड़ती। और ये ऑर्गेनिक मसाला है,
किसी भी साथी को अगर ऑर्गेनिक मसाले चाहिए हो तो यहाँ से लग सकते हैं। पैकिंग कर रखी है भाइयों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। धन्यवाद। और ये सुपर गोल्ड हुडा वॉशिंग पाउडर, अगर किसी साथी को वॉशिंग पाउडर चाहिए वो डिश वॉशर, ये 5 लीटर की पैकिंग में हमारे यहाँ पे मौजूद है। और एक बार फिर से ये कैल्शियम पशुओं के लिए शांति प्रकृति कृषि फार्म बरवाड़ा मुजफ्फरनगर की तरफ से कुछ ये प्राकृतिक खेती से बने गन्ने से निर्मित उत्पाद है। शक्कर है और गन्ने का सिरका है। और ये MLM कंपनी एस्क्लेपियस की तरफ से कुछ ये उत्पाद हैं इनके लीवर के और पेट से जॉइंट पेन से संबंधित रोगों के लिए। और ये कुछ गुड़ और शक्कर, देसी गुड़ शक्कर खांड, और ये साहू ऑर्गेनिक कृषि फार्म है जींद वालों की तरफ से। और कुछ ये आइसक्रीम लेकर आए हैं जिनमें तरह तरह की वैरायटी है इनके पास। और ये बच्चों के लिए छोटी कबड्डी के लिए मैट तैयार करके रखा है, लड़कियों के लिए, लड़कियां बैठी हैं और यहाँ पे इनका मैच होना है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा ही मिलते हैं नगाड़ा वादक। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं रोजगार मेला लगा हुआ है। योग्य साथी यहाँ संपर्क कर सकते हैं और अपना रिज्यूम दे सकते हैं। और पॉजिट्रॉन अस्पताल की तरफ से मेडिकल कैंप की सुविधा यहाँ दी गई है। किसी भी बीमारी से संबंधित दवाइयाँ आप यहाँ ले सकते हैं। और इस तरफ आप इच्छुक साथी रक्तदान शिविर कर सकते हैं और इच्छुक साथी रक्तदान कर रहे हैं यहाँ पे। और मुख्य प्रांगण में अभी हम प्रवेश करेंगे। भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत सारी भीड़ है। और ये स्वागत के लिए अतिथियों के हमारे गुरुजी सुरेंद्र गुरु मास्टर जी। ये हमारे निरंजन जी। आने वाले अतिथियों का यहाँ पे स्वागत करते हुए और अब हमारे सामने है ये लकड़ियों से बने उत्पादों की स्टॉल, जहाँ पे आप देख सकते हैं चप्पल भी लकड़ी से बनाई हुई है और तरह तरह के लकड़ी से बने हुए उत्पाद हैं। ये चप्पलें जो आप देख रही हैं ये लकड़ी से बनाई गई हैं। और ये व्यायाम करने के तरह तरह के उत्पाद यहाँ बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं गिलास, कटोरी, प्लेट, थाली सब लकड़ी से बनी हुई।
और ये हमारे सत्य प्रकाश जी के द्वारा कंगन वाटर मशीन, जो कि जापान का उत्पाद है, जो पानी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए स्पेशल बनाई गई है और बहुत सारी बीमारियों में काम करने के लिए बेहतरीन मशीन है। और ये हमारे सत्य प्रकाश जी। स्वागत है यहाँ पे एनी वाटर लाइन में, और आप अपने परिवार के लिए स्वस्थ पानी का प्रबंध जरूर करें और आए बाली मेले में, और बाली मेला देखें, अपने बच्चों को भी तुम्हारे जरूर लेके आए। और ये कंगन वाटर मशीन है, सत्य प्रकाश जी की स्टॉल है। ये पानी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए स्पेशल बनाई गई है। और फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से भी ये स्टॉल लगाई गई है। और वेटिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये स्टॉल लगाई गई है। और रियल गोल्ड फार्मिंग की तरफ से ये स्टॉल है, और ये अपने प्राकृतिक गुड़, अचार, घी, देसी दाल, चावल, मुरब्बा, ये सभी उत्पाद इनके पास है। और ये किसान समूह एफपीओ रोहतक रियल हॉर्टिकल्चर की तरफ से ये स्टॉल लगाई गई है। और हमारे गांव के नवीन जी की ये स्टॉल है, जो कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं। और ये उनके कुछ उत्पाद हैं। और ये हस्तशिल्प कला का एक झलक, ये राजस्थानी परिधान, और ये बोतल से बनाए गए कुछ उत्पाद। और ये हमारे आसन गांव की टीम है, ये हमारे शिवा भाई हैं। जी भाई साहब, मेरा नाम शिवा है, मैं कंसाड़ा गांव से हूँ और आज यहाँ बाली ग्राम उत्सव में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो मेरी टीम है, मेरे युवा साथी हैं, उन सभी को मैं यहाँ लेके पहुँचा हूँ, ताकि इससे यह संदेश जाए कि ऐसा है जो बाली गांव में ग्राम उत्सव हो रहा है, वो हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई कंसाड़ा गांव से हैं, समाज सेवी हैं और हर तरह के कार्यक्रम में भागीदारी अपनी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और ये कुछ हाथ से केमिकल फ्री साबुन और नारियल से बने हुए उत्पाद हैं। हमारा 25 पाउंड से मिलके बनता है और शैम्पू है सारे और ये कुछ मिट्टी से बने हुए उत्पादों के स्टॉल, ये मिट्टी के कप, गिलास, बोतल और कढ़ाई आप देख सकते हैं। आप चलवा दूंगी मैं। और ये फिर से प्राकृतिक उत्पादों की एक स्टॉल, तरह तरह के इनके पास तेल हैं और बिस्कुट हैं।
और ये शहद, देसी शहद है। ये छोटी बोतल 200 रुपए की है। और ये शहद, तरह तरह की वैरायटी शहद की। और ये बादाम शेक बनाते हुए और ये कुछ हल्दी और अदरक की किस्में और ये कंदमूल। और ये गुड़ से बने हुए उत्पाद। और ये हमारे भाई जोरा अपने बच्चों के साथ ग्राम उत्सव का आनंद लेते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब ये हमारे सामने है एक कृषि यंत्र जो अपने खेतों में दवाई का छिड़काव करने के लिए है, ड्रोन। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, कीटनाशक। और ये साथी हैं। पूरे प्रदेश और देश का उसके लिए भाग्य परिवर्तन होने की बात। और अब हमारे सामने मौजूद है भाई संजय रोज, पर्यावरण प्रेमी। हमेशा की तरह अब की बार भी इन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है और तरह तरह की पौधों की वैरायटी आज इनके पास मौजूद है। और भाई ने गांव में बहुत ही पेड़ पौधे लगाए हैं। एक वन तैयार करने का लक्ष्य है भाई का। और भाई संजय रोज को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव के बहुत ही लगन करने वाले पर्यावरण प्रेमी हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं भाई संजय रोज ने। और भाई संजय रोज पर्यावरण प्रेमी भाई देवेंद्र सूरा से प्रेरित हैं। उनसे प्रेरणा लेकर ही इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा जी के नाम से बाबा राम सिंह नाथ पर्यावरण संरक्षण भाली आनंदपुर इन्होंने अपना संगठन बनाया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। भाई ने अपनी टीम के साथ पूरी लगन से बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई संजय रोज का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप भाई संजय रोज को ये दिए गए QR कोड को स्कैन करके फॉलो भी कर सकते हैं। और भाई संजय रोज के साथ आज मौजूद हैं गांव सीसर से भाई विकास और उनकी पूरी टीम। भाई विकास भी संजय रोज की तरह ही पर्यावरण प्रेमी है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। भाई ने एक नया जीवन देने का काम करता है। एक पौधा ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है। मतलब जितनी भी खूबियां गिनवाई जाए उतनी कम है। आप देख सकते हैं इन खिले खिले फूलों को देखकर ही रौनक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी साथियों का, भाई संजय रोज का, भाई विकास का, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से इतने पेड़ पौधे लगाए हैं और आगे भी इनका ये लक्ष्य जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और स्टॉल हमारे सामने मौजूद है, श्री कृष्णा नेटी धाम। पूरा प्रेम से बदलता दिखाई देता है और मुझे याद आती है उस दिनों की। और ये राजीव दीक्षित से प्रेरित तरह तरह के उत्पाद। किसान के घर के अंदर फसल बाद में आती, पहले गांव के अंदर। और ये मंच पर चल रहा प्रोग्राम होता था, हल बनाता था और
इस ग्राम उत्सव का आनंद लेती माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। यानी कि हाथी के, लुहार के, नाई के, ब्राह्मण के, तिल्ली के, छिंबी के, ऐसे जितनी भी बिरादरी गांव में होती जो खेती कर गांव के और अंदर ये बहुत सारी चीजों अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से हो जाता था। प्रदर्शनी। कहीं बहुत बाहर से कोई बहुत सारी चीजें खरीदने की, लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनके ये उत्पाद गांव के लोग खेत में अपना हल लेकर के जाता था और ये मंच पर और वहाँ मौजूद उसको मदद करता था, सुभाष बराला जी, का काम करने का पूर्व जिम्मेवारी अपनी वो समझता था। हरियाणा अध्यक्ष, इसको दंगवारा कहते भारतीय थे। जनता पार्टी। बुआई के समय में भी वही काम होता था और जब कटाई हम लोग करते थे खेत के अंदर, तब भी इसी प्रकार से कहीं डंगवारा कहते हैं, कहीं बड़सी कहते हैं, उसके आधार पे सारा काम चलता था। और इसके कारण से न केवल हमारा भाईचारा से लेकर के पशुपालन तक, वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण करना, जल का संरक्षण करना, क्योंकि कई बार हमारा फोकस कहीं दूसरी जगह होता है। हम लोग और एक बार फिर ये हमारे सामने कृषि से संबंधित कृषि उत्पाद, बीज और दवाइयाँ, कीटनाशक। वरना जमीन बच जाएगी। अरे भाई, जमीन की चिंता करिए, लेकिन आप लोगों ने कभी पानी की चिंता करी क्या? किसान भाई कहता है कि अगली पीढ़ी को मैं विरासत के अंदर जमीन दे करके जाऊंगा। भाई, जमीन को किसी प्रकार से बचा करके अगली पीढ़ी तक दे जाओगे। और ये सोलर पंप्स, एथोस पावर, तो विरासत के रूप में पानी कहाँ से दे करके जाओगे? इस बात की अगर कोई चिंता करके उसको फोकस में लेकर के आने का काम किया है तो संस्था ने किया। पर्यावरण भी अगर प्रदूषित हो जाता है तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। वो प्रदूषित ना हो, इस बात का प्रयास ये संस्था करती दिखाई देती है। और ये देसी सब्जी फार्म, हमारे खेत, हमारे बीज, गाँव में जितने भी जरूरत और इनके पास मौजूद है तरह तरह की वैरायटी बीजों की। को इकट्ठा करें और गांव को सबल बनाए, गांव को उन्नति के रास्ते पर लेकर के जाए। इस काम के अंदर आप लोग रहे और बहुत सारी संस्थाओं के स्थानों पर जो जाकर के देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हर प्लेटफॉर्म शुद्ध हो। और ये फौजी आचार भंडार, और इनके पास भी हैं तरह तरह के आचार व मुरब्बे। हमेशा की तरह ये भी ग्रामोत्सव का हिस्सा होते हैं और अब की बार भी इन्होंने अपनी स्टॉल लगाई हुई है। और ये है सोनी जी निगाना वाले, इनका भी आचार है अपना। ये घर पे अपना खुद का आचार बनाते हैं। सोनी जी फौजी आचार भंडार। जिन्होंने छोटे से किसान परिवार के अंदर जन्म किया था, उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष का सामना किया। और ये कलावड़ गांव से कलावड़ी ऑयल्स और तरह तरह के ऑयल्स हैं इनके पास। और ये बुलिया शुगर फ्री कड़क चाय। शिक्षण संस्थान खोल करके युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया था। आज उस शिक्षण संस्थान कितना बड़ा हमारे सामने खड़ा है। और वही तो एक छोटा सोच तो यहाँ हम लोगों को साकार होती दिखाई देती है। देश के प्रधानमंत्री ने मैं एमपी वाली शादी से कह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को आया था तो सरकार के अंदर मंत्री थे, उन्होंने छोटू राम रख थे। उसी बात को आगे बढ़ाने का के माध्यम से जमीन हाँ जी, नमस्ते जी। अपने वैद्य हैं वीरेंद्र आर्य जी और वैद्य विजेंद्र जी। हम यहाँ रोहतक के गांव बाली आनंदपुर में जो आज ग्रामोत्सव है, 10वां ग्रामोत्सव मना रहे हैं, तो यहाँ पर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। निःशुल्क परामर्श है। किसी को जोड़ों का दर्द है, पेट में कोई समस्या है, लीवर की कोई दिक्कत है, या नजला है, जुकाम है, एलर्जी है, उस चीज के बारे में जीभ देखकर डिटॉक्स विधि बता रहे हैं। भाई क्या क्या हमारे शरीर में जो तत्व होते हैं
दोष हैं 3, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। इम्बैलेंस होने के कारण उनमें कमियां आ जाती हैं, जिससे हमारे बॉडी में अनेक रोग पैदा होते हैं। आप विजेंद्र जी अरोरेंद्र जी का नंबर ले सकते हैं और अपना जीव दिखाकर अपनी चिकित्सा ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और आप देख सकते हैं उनकी हाथ से बनाई हुई है दवाइयाँ हैं कुछ, और जैसा कि उन्होंने बताया ये जीभ देखकर ही बीमारियों का पता बता देते हैं, क्या दिक्कत है शरीर में, क्या परेशानी है, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जूट से बने हुए बैग पर्यावरण संरक्षण गतिविधि रोहतक की तरफ से ये एक मुहिम है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और ये वैद बलवंत आर्य आयुर्वेदिक औषधालय और ये आप संपर्क कर सकते हैं इनसे किसी भी तरह की आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए। और इनका अपना हाथ से बनाया च्यवनप्राश है जो कि ये बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। और ये लक्ष्य मसाला स्टोर की तरफ से बहुत सारे तरह तरह के मसाले, गरम मसाले, जीरा, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आप खरीद सकते हैं। और ये द आर्यन ग्लोबल स्कूल की तरफ से प्रदर्शनी, और ये वितरण करते हुए मुँह दिखा दूंगा भाई मैं। और ये आर्यन ग्लोबल स्कूल की तरफ से, और ये आर्यन ग्लोबल स्कूल मॉडल है जी, ये आर्यन स्कूल बच्चों ने बनाया था और ये बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया। ये हरियाणा का वो स्कूल है जिसमें हरियाणा का टॉपर सीबीएसई टॉपर हमारे स्कूल ने ही दिया है। ये स्कूल है झज्जर रोड, पालंद रोड पे, मेन हाईवे पे ही स्कूल है जी हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपर है ना ये जो भी साथी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो संपर्क कर सकता है। और ये इनके स्कूल की टॉपर रिया, पूरे हरियाणा के टॉपर, पूरे हरियाणा की टॉपर है जी, सीबीएसई बोर्ड में पूरे हरियाणा की टॉपर है जी रिया एलावत। और ये धर्मवीर जी अचार वाले गांव चिड़ी से, और इनकी भी पास बहुत ही तरह तरह की वैरायटी है अचार की, आप देख सकते हैं बहुत ही तरह तरह का अचार है, मिर्च का, गाजर का, टीट का, शायद सबके तो मेरे को नाम भी नहीं पता, इतने तरह का अचार है इनके पास। धर्मवीर अचार चिड़ी वाले। और भाई का कहना है बिना तेल के अचार बनाते हैं ये, बिना केमिकल के, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए अचार हैं, बिना तेल के और बिना किसी केमिकल और सिरका डाले, बहुत ही बढ़िया अचार। और अगर आप बिना
तेल और बिना केमिकल से अचार लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप फॉलो कर सकते हैं स्कैन करके। और ये हमारे आर्य समाज के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और ये है हमारे गांव के कृष्ण आर्य जी, जिनका आर्य समाज के प्रचार प्रसार में हमारे गांव में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और सोशल मीडिया के द्वारा ये प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। बोलना को शुरू करो। ये सृष्टि रची जो परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया भाई, चारों वेदों का चारों ऋषियों को दिया। तो चारों ऋषियों से ब्रह्मा ऋषि ने लिया, ब्रह्मा ऋषि के पुत्र हुए विराट मनु, उसने मनुष्य भर्ती रच दी। ये ऋषियों ने ये चरक संहिता है, सुश्रुत है, ये सांख्य दर्शन है, ये वैवस्विक दर्शन है, ये दर्शन रचे। इन वेदों से सब कुछ लिख रहा है। अगर आज को कह दे रामपाल और जितने मन संप्रदाय है, एक भी पुस्तक किसी ने निकाल ली हो, ये पुस्तक किसी ने भी निकाल ली हो, कोई ईसाई हो, कोई बौद्ध हो, कोई भी, ये सिर्फ वेद के अनुसार है। ये सृष्टि के शुरू में चार ऋषियों का वेद दिया। सृष्टि को संचालन करने ये ऋषियों ने सृष्टि को संचालन के लिए 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए। आज के वैज्ञानिक तो फोन बना सकते और कुछ पहले हमारे ऋषि ऐसे वैज्ञानिक थे, सृष्टि को चलाने की वैज्ञानिकता थी उसमें। इनको पढ़ो यही है, नहीं तो ये बाद में सारे रामपाल ये नए बंदे 1 मिनट में कह देंगे मुसलमान बनो, ईसाई बनो, सारे बन जाएंगे इनके ही। तो अपना पुराना वैदिक धर्म का प्रचार करो, हम कर रहे हैं भाई यज्ञ के माध्यम से। ये ऋषि दान का अनमोल ग्रंथ है, सारे ग्रंथ पढ़कर ऋषि दान ने ये बनाया, इसमें चारों वेदों का सार है। इनको जरूर पड़े, हम यहाँ ये फ्री बांट रहे हैं। ये सारे ये भी हम फ्री बांट रहे हैं। जैसे शिलाजित है, कोई ठगले है बाहर कितने महंगे यहाँ से, इसको पता ही भी हमने अपने फेसबुक पर। ये चिरायता है, ये अम्बाड़ती है, ये ब्राह्मी है, ये अशोगंधा है, ये सतावरी है, ये कोचबीज है, ये मलहटी है, ये गुड़मार है, ये सोठ है। ये खाए पाउडर फॉर्म में कोई करा ये यार 1000 रुपये किलो दे देंगे, या आम की 350 रुपये किलो उड़द है खारी बोड़ी, जैसे वहीं से ले आओ ना। पाउडर में तो आदमी कुछ मिला देगा, ये ले आओ और कूट कर करा, ये खाओ तो तुम्हें सबसे बढ़िया यही है। अपने वैदिक धर्म का प्रचार है भाई, अपने गाँव में, अपने गाँव के लिए कर रहे हैं। और साथियों, जैसा कि कृष्ण आर्य जी ने बताया, ये यज्ञ चल रहा है आर्य समाज की तरफ से और ये सत्यार्थ प्रकाश यहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा बनाई गई है सत्यार्थ प्रकाश। और तरह तरह की और भी योग विद्या, चतुर्वेद, शतकम, बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे कृष्ण आर्य जी द्वारा स्वस्ति यज्ञ यहाँ किया जा रहा है। और ये हमारे पर्यावरण प्रेमी मित्र संजय रोज और उनके पर्यावरण प्रेमी मित्र यह गावती देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का। और इस प्रकार आज के इस 10वें ग्राम उत्सव में लगी हुई तरह तरह की प्रदर्शनियों का ये कुछ झलकियां थी जो कि आपको दिखाई गई। और ये भारतीय डाक द्वारा भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और जैसे कि आने वाले मुख्य अतिथियों का स्वागत और सत्कार यहाँ पे होता जा रहा है और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ये ग्राम उत्सव संपन्न हो रहा है।